खेतों से वापस आने के बाद ना बारिश स्टार्ट हो गई थी आज रास्ते में, तो मैं पहले घर गया, भाई को लिया और हम निकल पड़े सीधा यहाँ से मसूरी की साइड। कि अब नहाना तो था ही, तो बारिश में थोड़ा आधा नहा लिया था हमने, और बाकी फिर कसर जो रह गई थी वो बची कुची हमने गदरे में पूरी कर ली थी। देहरादून में साफ सड़कें हैं और पानी का निकास हो जाता है भाई आराम से। जैसे डेहरी वाला हाल नहीं है कि थोड़ी सी बारिश हुई और गुड़गांव दिल्ली पूरा डूब गया, वो वाला हाल नहीं है यहाँ पे। मतलब कर रखी है व्यवस्था यहाँ की सरकार ने ऐसी कि भाई निकल जाता है पानी, निकासी हो जाती है उसकी। और सबसे बड़ा फ़ायदा देहरादून में ये भी है इस चीज़ का, यहाँ जाम नहीं मिलता ज़्यादा। सारा क्राउड अभी ऊपर की साइड जा रखा है, केदार बद्री की साइड, तो देहरादून इस चीज़ में खाली है। अदरवाइज ऋषिकेश होता तो ऋषिकेश में तो भाई बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है। कवर करने के लिए रेनकोट हो ना तो फिर कहीं भी निकल जाओ, रेनकोट नहीं होता फिर हाँ हो सकता था कि बुरा हाल हो भाई, लेकिन रेनकोट था साथ में दोनों के पास, तो इसको पहन के हम निकल पड़े सीधा यहाँ। ये देखो भाई नज़ारे यहाँ के। सबसे पहला काम हमें ये करना था कि भाई यहाँ जल चढ़ा के हमें निकलना था ऊपर की ओर, क्योंकि सावन चालू हो रखे हैं और भाई पर यहाँ तो आना बनता है, तो जल चढ़ा के फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। अंदर में कैमरा ऑन नहीं करूँगा क्योंकि भक्ति और कैमरे में भाई बहुत दूर का डिफरेंस रखता हूँ मैं। बारिश में नहाने के बाद तो चेहरा भी भाई नया नया सा लग रहा था। अब बारिश यहाँ से अंदर जाने की और दर्शन करके आगे निकलने की। मसूरी एक ऐसा प्लेस भाई जिसका मौसम कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। साइंटिस्ट भी यहाँ पे उनके भाई दिमाग के घोड़े फेल हो गए, लेकिन आज तक वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि कब यहाँ पे कौन सा मौसम चेंज हो जाएगा। एकदम से बारिश मिलेगी आपको गर्मियों में, एकदम से ठंड पड़ जाएगी, एकदम से फॉग आ जाएगा। चक्राता और मसूरी कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं, और 2-3 और हैं अभी याद नहीं आ रहे, बट हाँ ये 2 हिल स्टेशन ऐसे हैं जो भाई तुम्हें जब भी तुम यहाँ आओगे ना तुम्हें राहत मिलेगी गर्मी से। यहाँ पे कहीं ना कहीं मौसम चेंज होता है और मौसम ऐसे बदलते हैं जैसे पहाड़ों पे पर झपकती एकदम से फॉग आ गया। ये देखो अब यहाँ पे फॉग वाला सीजन है, थोड़ा आगे तुम जाओगे ना थोड़ा तो तुम्हें साफ मौसम मिलेगा, हो सकता है थोड़ा आगे चल के धूप भी मिल जाए तुम्हें। और जैसे कि तुमने देखा होगा पीछे जब मैं आ रहा था तो उस टाइम बारिश हो रही थी। ये देखो यहाँ पे थोड़ा मौसम साफ हो गया आगे चल के, ये देखो यहाँ पे इतना फॉग नहीं है जितना पहले था पीछे। तो ये जो सीजन है ना और ये जो मौसम है इसमें घूमने का मजा तभी है जब आप मौसम देख के आ रहे हो यहाँ पे। और ये चीजें ऐसी हैं भाई, मतलब इन्हीं के लिए तो तुम्हारा भाई आता है यार यहाँ पे। मैं किस लिए आता हूँ यहाँ, इसीलिए आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीजें देखनी होती है। मेरे को अपने गांव की याद आती है भाई। आप यहाँ पे एक टूरिस्ट के तौर पे आते हो, लेकिन मेरा तो गांव खेड़ा यही है यार, मेरा तो गांव खेड़ा यही है भाई। मैंने तो घूमना होता है ये, इसे ना देखो तो चैन आता नहीं। फिर वही वाली बात है, तुझे ना देखो तो है दिल को चैन आता नहीं, वही वाली बात हो जाती है हमारे लिए। तो इसलिए हम हर महीने जब भी टाइम मिलता है, जब मौका मिले बस आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ से ना वेल कनेक्टेड है भाई गांव भी हमारे, तो मतलब देहरादून में तो है चलो घर है, तो यहाँ से अगर गांव खेड़ा जाना हो तो ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 घंटे का रास्ता है। मसूरी से वाया हो चंबा होते हुए निकल जाओ, वहाँ से इजीली पहुँच जाओ, या फिर ऋषिकेश से निकलो, वो भी भाई एक रूट पड़ता है। अब वहाँ ज़्यादा क्राउड मिलता है इसलिए हमने ऑफ बीट ये जगह पकड़ी जहाँ क्राउड भी कम है अभी और घूमने को भी अच्छा खासा सीज़न मिल जाता है। मानसून सीज़न के अंदर भाई बारिश के मौसम के दिनों में अगर तुम यहाँ घूमने आ रहे हो तो ये जगहें ठीक है, बट मौसम देख के। ये ऐसा रूट है, काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा रूट है जहाँ पे आराम से इजीली बंदा घूम लेता है। और बहुत सी पर्टिकुलर जगहों से वेल कनेक्टेड है भाई देहरादून, बहुत से हिल स्टेशन हैं, बहुत से छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, और बड़े गांव तो है ही, फिर वो तो लिस्ट में है ही फिर, तो वहाँ भी हम जा सकते हैं। और मसूरी खुद में ही भाई एक हिडन जेम है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल ने अभी छुपाई हुई हैं, बहुत सी लोगों को नहीं पता वो चीज़ें, वो घूमने में भी एक अलग मज़ा है। जैसे हम लोकल साइड निकल जाते हैं, काफ़ी जगह ऐसी है जो हमने अनएक्सप्लोर्ड रखी हैं, बिल्कुल अनटच है वो, तो वहाँ मज़ा आता है। हालांकि मैं रिवील किसी के आगे नहीं करता भाई, बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से रिवील करने के लिए, बट नहीं करता मैं, चाह के भी रिवील नहीं कर सकता भाई, समझो। क्योंकि ये चीज़ें जितनी खुलेंगी उतना फिर क्राउड बढ़ेगा। हमें ये नहीं कि क्राउड हमें अच्छा नहीं लगता भाई, आओ मोस्ट वेलकम है, बट हर एक बंदा उस मेंटालिटी से नहीं आता ना, पंगा तो ये है। तो इसलिए हर एक चीज़ भी दिखाई नहीं जाती। कह देना कि भाई
हर एक चीज़ भी खोलनी नहीं होती, सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने होते। तो धीरे धीरे कुदरत के रंग दिखाएंगे और एंजॉय करते जाएंगे। थोड़े टाइम पहले भाई मौसम सही था, अब देखो धीरे धीरे फॉग और अब क्लाउड एंड हो गया, बादल आ गया हवा में। ये देखो उस पहाड़ पे जाना हमें, लेकिन जाना कैसे है? ये देखो रास्ते में तो ही मिलने वाला है, नज़ारे मिलेंगे मतलब एक से एक। लोग रुके हुए यहाँ पे, हाँ, ये नज़ारे हैं भाई, इसके चक्कर में आता है इधर भाई यहाँ उत्तराखंड। तो भाई हम गांव के रास्ते में थे और हमें यहाँ पे ना एक यूनिक चीज़ मिली है। ये देखो बुधास कम्फू, देखा किसी ने? ऐसा लग रहा है किसी ने बुधास कम्फू यूज़ करके हैंड पूरी छाप दिया भाई बता उस पर। ये देखो पूरा पहाड़ी ढा दिया एक हाथ में, लग भी वैसी रहा भाई, ये पूरे एक हाथ में एक कंफू मार के पूरा पहाड़ गिरा दिया। हालांकि गांव सेफ है भाई, चलो निकला जाए। तो भाई तुम्हें दिखाता हूँ, गांव जाते समय ना एक व्यू पॉइंट आता है बहुत प्यारा। मतलब ये भी एक अच्छा व्यू है, बट ये तो एवरेज में रखते हैं भाई, एवरेज में। ये दिखाता हूँ तुम्हें, अब देखना। ये बादल हवा में, और ये देखो भाई वो है नीचे की साइड, इस साइड है बसा हुआ देहरादून। तो यहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों का ही दिख जाता है। इस साइड ये पूरा बसा हुआ है देहरादून, और परली साइड ऋषिकेश। ये व्यू पॉइंट अच्छा है ना। सो कुछ देर इस जीरो पॉइंट पे नज़ारे लेने के बाद, हरिद्वार ऋषिकेश देखने के बाद, ये वो एक ऐसा पॉइंट है यार जहाँ से आपको पूरा देहरादून, पूरा ऋषिकेश दिख जाएगा। ठीक है, पूरा व्यू मिल जाएगा, वहाँ का नज़ारा एक नंबर का होता है यहाँ का। तो यहाँ पे कुछ देर हमने फोटोग्राफ्स करवाई अपनी, और यहाँ से फिर हम आगे निकल पड़े। भाई तुम्हें एक लोकेशन दिखाता हूँ, ये देखो लोकेशन। टू थ्री शू। ये है भाई किंगोड, ये देखो। ये बेरीज ना हमारे यहाँ होती थी भाई, बहुत महंगी बिकती है ये हिमालयन बेरी है भाई, जो कि दुर्लभ पाई जाती है, सिर्फ उत्तराखंड हिमाचल में पाई जाती है ये। और ये भाई एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो जहाँ मिले खा लेना। तो भाई मैंने तो यहाँ से अपनी जेबें भर ली थी भाई इसको तोड़ के, और इसके बाद अब निकलने का टाइम आ गया घर। तो अब भाई चलते हैं और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप भाई मज़ा आया होगा, और ये नज़ारे देख के तुम्हारा ही मन कर गया एक बार आने का यहाँ पे। तो मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम आपका उत्तराखंड में, हिमाचल में। आओ, अच्छे से जाओ, अच्छे से जाओ, यादें लेके जाओ खूब सारी। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।